भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्साए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हमें सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों उनमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें।
जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ नकारात्मक। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं, थोड़ी गंभीर हो गई हो। वे आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो। लोगों की बातें सुन यह सवाल मेरे मन में उठता रहा है कि क्या सक्सेस बदलाव जरूरी है? कहीं बदलाव से हमारी सीढ़ी पहचान तो नहीं खो जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकला कि बदलाव बेहद जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी और उसका विकास रुक जाएगा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव हुआ करते थे, उनमें से क्यों का आज नामो निशान नहीं है। इसकी वजह यही है कि वे जीव परिस्थितियों, वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आज आंखों के सामने हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। बस फर्क इतना है कि वे लुप्त तो नहीं होते, लेकिन भीड़ में उनकी कोई पहचान भी नहीं होती। उनका होना न होना समान है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं खुद को क्यों बदलूं। ऐसे लोग अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और परेशानियों में फंसे रहते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। बात पते की, बदलाव से डरे नहीं, उसे चुनौती के रूप में लें। जब तक आप खुद को आरामदेह स्थिति से नहीं निकालेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बदलाव नहीं करेंगे तो खुद को खो देंगे। यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है, तो आप सही रास्ते पर हैं। महाभारत के सबक युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य न करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो, अवश्य करो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंपो, सार निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया तो दुकानदार उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफियां ले लो, पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी मां ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हारकर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियां निकालकर उसको दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी मां ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मां मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफियां लेता तो 2-3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज्यादा टॉफियां मिल गईं। बिल्कुल,
इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों।